दिल्ली हिंसा से जुड़े चांदबाग केस में क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में मंगलवार को चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी से निष्कासित स्थानीय पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 24 फरवरी को चांदबाग इलाके में हुई हिंसा के आरोपियों में ताहिर हुसैन का भाई शाह आलम भी है। क्राइम ब्रांच की इस 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद का भी जिक्र है, लेकिन उमर को आरोपी नहीं बनाया गया है। केस में 75 गवाह बनाए गए हैं, जिनमें 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। ये पूरा मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इसी साल फरवरी के आखिरी सप्ताह में भड़की हिंसा से जुड़ा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चांदबाग, खजूरी, जाफराबाद समेत कई इलाकों में भीषण हिंसा हुई थी, जिसमें जान और माल का काफी नुकसान हुआ था। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के चांदबाग इलाके में भी हिंसा भड़की थी। ताहिर हुसैन चांदबाग के नेहरू बिहार वार्ड से पार्षद है। ताहिर ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन हिंसा के आरोप लगने के बाद पार्टी ने ताहिर को निष्कासित कर दिया था। ताहिर की गिरफ्तारी के बाद उससे पुलिस रिमांड पर लंबी पूछताछ भी की गई थी, जिसके बाद अब कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में क्या है आरोप? चार्जशीट में ताहिर हुसैन को चांदबाग में भड़की हिंसा का सूत्रधार बताया गया है। दंगे, लूट, डकैती, आगजनी और साजिश रचने समेत अन्य धाराओं में यह चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि ताहिर हुसैन ने हिंसा से पहले अपनी 3 अलग-अलग कंपनियों से करीब 1.25 करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किया, फिर इस पैसे को लोगों में बांटा गया। ये भी आरोप है कि पैसा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच भी बांटा गया। चार्जशीट में ये भी बताया गया कि ताहिर हुसैन ने चांदबाग के अलावा ब्रिजपुरी मस्जिद के पास चल रहे एंटी सीएए प्रोटेस्ट, करदमपुरी में मस्जिद के पास चल रहे एंटी सीएए प्रोटेस्ट में शामिल लोगों के बीच भी पैसा बंटवाया। चार्जशीट में ये भी कहा गया कि ताहिर हुसैन ने साजिश के तहत चांदबाग में अपने घर के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। ताहिर के घर और दफ्तर की डीवीआर जानबूझकर खराब की गई थी ताकि सीसीटीवी फुटेज सामने न आ सके। इसका खुलासा एफएसएल रिपोर्ट में हुआ है। 23 से 28 मार्च तक सीसीटीवी में कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली है। चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि कॉल डिटेल के हिसाब से ताहिर हुसैन 27 फरवरी तक चांदबाग इलाके में ही था। साथ ही कहा गया है कि ताहिर हुसैन ने साजिश के तहत पीसीआर को कॉल किया था। 24 फरवरी की रात स्थानीय पुलिस ताहिर हुसैन के घर पहुंची थी। उस वक्त ताहिर हुसैन के घर पर ना ही कोई तोड़फोड़ हुई थी और न ताहिर को किसी किस्म की कोई चोट थी, जबकि ताहिर के आसपास के उसके घर में तोड़फोड़ हो चुकी थी। इससे लगता है कि ताहिर ने केस से बचने के लिए कॉल किया था। हिंसा से पहले जनवरी के महीने में ताहिर हुसैन ने शाहीनबाग इलाके में उमर खालिद और खलील सैफी के साथ मिलकर एंटी सीए प्रदर्शन को बड़ा रूप देने के लिए मीटिंग की थी। चार्जशीट के मुताबिक शाहीनबाग में 8 जनवरी को हुई मीटिंग में ताहिर हुसैन, उमर खालिद समेत कई लोग थे। ताहिर हुसैन ने क्राइम ब्रांच को बताया कि उमर खालिद ने मीटिंग में कहा था कि राम मंदिर पर चुप रहे, धारा 370 पर चुप रहे, लेकिन अब सीएए पर खामोश नहीं रहना है। इस मीटिंग का जिक्र क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में हिंसा की प्लानिंग के तौर पर किया था। क्राइम ब्रांच ने कॉल डिटेल भी चार्जशीट में शामिल की है। कॉल डिटेल में ताहिर हुसैन, उमर खालिद और खालिद सैफी की लोकेशन 8 जनवरी को शाहीनबाग में एक ही जगह मिली। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जो 22 खाली खोखे मिले थे, उनकी बैलिस्टिक रिपोर्ट पेंडिंग है। ताहिर हुसैन के गुर्गे गुलफाम ने फरवरी में यानी हिंसा से पहले 100 कारतूस खरीदे थे, जिसमें केवल 7 ही बरामद हुए हैं। बाकी खोखे दंगों के दौरान चलाए गए। गौरतलब है कि दिल्ली में 15 दिसंबर को जामिया इलाके में पुलिस और सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी। इसके बाद से ही जामिया के करीबी इलाके शाहीनबाग में हाईवे पर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। धीरे धीरे एंटी सीए प्रोटेस्ट दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी होने लगे थे, लेकिन काफी दिक्कतों के बाद भी प्रोटेस्ट खत्म न होने के चलते इस पर चर्चा होने लगी। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया। इसी बीच 23 फरवरी को मौजपुर में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। कपिल मिश्रा ने यहाँ पुलिस की मौजूदगी में कहा था कि ट्रंप के जाने तक आप चांदबाग और जाफराबाद खाली करवा लीजिए, वरना उसके बाद हमें रोड पर आना पड़ेगा। कपिल मिश्रा की चेतावनी के अगले ही दिन इलाके में जमकर हिंसा शुरू हो गई, जिसने भयानक रूप ले लिया। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, घर जला दिए गए, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। आईबी का कर्मचारी अंकित शर्मा भी मारा गया। अंकित शर्मा की मौके पर मौत के मामले में ताहिर हुसैन पर केस दर्ज है। हालांकि ये चार्जशीट चांदबाग हिंसा केस से जुड़ी है।